हेलो गाइस, इससे कि पहले के वीडियो में हम लोगों दो पार्ट हम बना चुके हैं दोस्तों इस वीडियो का। और दोस्तों ये वीडियो का तीसरा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले की सेकंड पार्ट में हमने बात किया था कि दक्षिण अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 को एक गणतंत्र देश बना और उसने अपना झंडा लहराया और वहाँ पर नस्ल भेदी वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई दोस्तों, और सब लोगों ने मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। तो आइए दोस्तों हम लोग आज और कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है, 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनेगा कि दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो नेल्सन मंडेला थे। और कब बने? तो 1994 में नेल्सन मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति बने दोस्तों। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1996 में तैयार हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो आप इसका जवाब देंगे 1996 में बनकर तैयार हुआ। और दोस्तों हम लोग तीसरा बात जानते हैं, नेल्सन मंडेला का कथन ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रह रहे दो समूह रंग भेदी वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनासाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। और दोस्तों इस कथन में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका में पहले हुआ कि गोरे लोगों ने काले लोगों पर राज किया और अब उसे वो भूल जाए, वो भेदभाव वाली शासन व्यवस्था को भूल जाए और अब एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से शासन व्यवस्था को अपनाए और दोनों साथ मिलकर रहे। और नेल्सन मंडेला इसके लिए कामना करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के लोग सच्चाई बातों पर कभी भी विश्वास करना ना छोड़े, क्योंकि मनुष्य जाति का पर विश्वास करना ही उनके लोकतंत्र का आधार है दोस्तों। और हमारे देश में भी दोस्तों सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और यही हमारे देश के लोकतंत्र का आधार है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नीचे क्या है, नई लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज के से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरों लोगों ने जो जुल्म किया उसे वह भूल जाए और गोरों को माफ़ कर दे। दोस्तों जो वहाँ के काले नेता लोग थे, अश्वेत समुदाय के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि वो गोरे लोगों को माफ़ कर दे, जो काले लोगों के साथ जो जुल्म किया गोरे लोगों ने उसे वो भूल जाए और सभी लोग साथ मिलकर रहे। और दोस्तों और नीचे पॉइंट है, सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार पर आधारित दक्षिण अफ्रीका का संविधान निर्माण किया गया। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान में क्या है, सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, यानी जितने भी काले गोरे नस्ल के लोग हैं या स्त्री पुरुष है उनमें समानता होगी, यानी सभी को समान अधिकार होगा। लोकतांत्रिक मूल्य, और ये जो संविधान गठित होगा ये लोकतांत्रिक मूल्य होगा, यानी लोगों का शासन होगा। और सामाजिक न्याय, यानी किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसे सामाजिक न्याय माना जाता है। और यह सब दक्षिण अफ्रीका के संविधान में है। और मानव अधिकार हो, यानी लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए जिससे वो जीवन जी सके, और नए दक्षिण अफ्रीका का संविधान निर्माण हुआ। इन्हीं मूल्यों पर दक्षिण अफ्रीका का संविधान तैयार हो। तो दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किन मूल्यों पर दक्षिण अफ्रीका का संविधान नहीं तैयार हुआ। तो आपसे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा बना के पूछ देगा दोस्तों, और आप इन मूल्यों को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनने में लगभग 2 साल का समय लगा। तो दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनने में कितना साल लगा। तो 2 साल लगा, 1994 से 1996 तक। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कहीं नहीं बना। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी भी देश किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसे चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी।
दोस्तों इसमें कहने का मतलब ये है कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बनाया गया वो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान और दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, क्योंकि वो लोगों को सबसे ज़्यादा अधिकार देता है और इतना ज़्यादा अधिकार देता है कि किसी देश ने आज तक उतने अधिकार अपने संविधान में लोगों को नहीं दिए। और ये फैसला लेने का भी निर्णय कि काले गोरे लोग साथ मिलकर फैसला ले और हर समस्याओं का समाधान निकाले, और किसी को भी बड़ा डिसीजन में दुष्ट या बुरा कहकर बाहर नहीं किया जा सकता या किसी से बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकते, और सभी लोग मिलजुल कर सहमति बनाकर ही फैसले करेंगे। और इसमें काले लोग, गोरे लोगों, स्त्री पुरुष सभी की भागीदारी होगी। और दोस्तों नीचे पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों बताता है। और दोस्तों इसमें कथन कहा गया है दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा भी है। अश्वेत और श्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश में पूर्ण रूप से हम सभी का है। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों बताता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में बताया गया है कि वहाँ के काले लोगों के साथ बहुत ही क्रूर बर्ताव, रंगभेदी और दमनकारी व्यवहार किया गया है दोस्तों। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान दोबारा ऐसी करने की इजाज़त नहीं देता है। और भविष्य में ये बताया गया है कि सभी स्त्री पुरुष, काले गोरे लोग, सभी लोग मिलकर समझौता लेंगे और ये देश दक्षिण अफ्रीका सभी का है दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इसे ज़रूर याद कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद करेंगे और ये एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।